उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां सरस्वती एकेडमी बिगराबाद में 10वीं के छात्र ने अपने ही सहपाठी की आंख पर पेन से हमला कर उसकी एक आंख की रोशनी छीन ली। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही पर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर विरोध जताया। दरअसल 11 जुलाई को क्लास 10 के छात्र ने अपने सहपाठी की आंख में पेन मार दिया। घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने न तो दोषी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की और न ही पीड़ित छात्र के इलाज में तत्परता दिखाई। परिजन बताते हैं कि बच्चे को बिना जानकारी दिए स्थानीय अस्पतालों में घुमाया गया और उन्हें देर से सूचित किया गया। जब तक इलाज सही तरीके से शुरू होता, तब तक पीड़ित छात्र अपनी एक आंख की रोशनी खो चुका था। मामले के बाद पीड़ित छात्र की मां ममता राणा और ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल न केवल घटना छिपाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अब तक दोषी छात्र पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की गई है। प्रबंधन और परिजनों के बीच कई घंटे कोतवाली में बातचीत चली। ग्रामीणों और समाज सेवियों की मांग है कि स्कूल प्रबंधन पहले छात्र का पूरा इलाज कराए और उसकी आगे की शिक्षा की जिम्मेदारी लिखित में ले। शुरुआत में प्रबंधन इस पर सहमत नजर आया, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गया। समाज सेवी नरेंद्र आर्य का कहना है कि स्कूल प्रबंधक लगातार गुमराह कर रहे हैं। प्रधानाचार्य भी इस मुद्दे पर सामने आकर बात करने से बचते रहे। जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो भी प्रबंधन ने जवाब देने से परहेज किया। हालांकि सरस्वती एकेडमी के प्रधानाचार्य रमेश का कहना है कि छात्र का इलाज खटीमा, हल्द्वानी और चंडीगढ़ तक कराया गया है और उनकी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन परिजन और ग्रामीण स्कूल प्रबंधन पर भरोसा जताने को तैयार नहीं हैं। यह मामला न केवल छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि स्कूल प्रबंधन की संवेदनहीनता भी उजागर करता है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे विवाद पर क्या कदम उठाते हैं। सर, मैं माहिर राणा, जो कि सरस्वती एकेडमी में पढ़ता था सर, उसको सर 11 जुलाई को स्कूल के बच्चे ने क्लास में पेन मार दिया, जिससे सर स्कूल के अंदर क्लास में टीचर भी मौजूद थी, जो ज्योति मैम है, वो भी मौजूद थी क्लास पे। सर बच्चे ने जो मेरे बच्चे को पेन मारी है, सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ मौजूद है। उसमें जो मेरे बच्चे को कहा गया है करके बच्चे की गलती है, वो उसकी सीट पे आके मेरे बच्चे को पेन मारी है। उसने पेन चुभा रहा था सर उसको। प्रशासन कह रहा है कि इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने ऐसा कर दिया है। ज्योतिपाल मैम इससे मना कर रही हैं करके, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वो तो हमने इंसानियत के नाते हमने कर दिया, जो कुछ करना था हमने कर दिया इंसानियत के नाते। इसमें स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। पेन कहाँ मारा है? सर लेफ्ट आँख में मारी है सर। और प्रिंसिपल जब मारी है सर, प्रिंसिपल सर घुमा रहे थे, सिर्फ घुमा रहे थे खटीमा में, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में घुमा रहे थे। मुझे सूचना नहीं दी गई। मुझे 1:30 बजे करीब 2 बजे करीब फ़ोन आया है करके आपके बेटे को थोड़ी सी चोट लग गई है। जब जानकी वाले ने उन्होंने मना कर दिया है, यहाँ वालों ने सबने मना कर दिया है, तो हल्द्वानी के लिए ले जा रहे थे। मुझे फ़ोन किया, वहाँ से सीधे बैठाया, बोला थोड़ी सी चोट लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है। जबकि जानकी वाले डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपके बेटे की आँख, मतलब उन्होंने, जब मैं बाद में गई हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि प्रिंसिपल को हमने साफ शब्दों में कह दिया था कि आँखें मतलब बहुत ज़्यादा मार दिया है। जब हल्द्वानी जब हम लोग ले गए दृष्टि में, जब मैं ले गई हूँ अपनी बच्चे को ऐसी हालात में, सर अपने बच्चे को ऐसी हालात में जब मैं वहाँ ले गई हूँ, तो प्रिंसिपल सर अकेले ले जा रहे थे मेरे बच्चे को कार में। जब मैं प्रिंसिपल सर से मिली हूँ तो अकेले ऐसे ही घुमा रहे थे मेरे बच्चे को। ना तो स्कूल का एक बच्चा था, ना स्कूल का स्टाफ था सर, कोई भी उसके साथ नहीं था। मैंने उनसे कहा सर एम्बुलेंस कर लेते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, क्या कहते हैं, मैं पहुंचा दूंगा, मैं आपको 1.5 घंटे में पहुंचा दूंगा। फिर भी मैं सर उनके साथ ऐसे ही गई हूँ। वहाँ जाके इन्होंने आयुष्मान कार्ड फाइल बनानी शुरू कर दी। मैंने इनसे बोला सर पहले मेरे बच्चे की आँख दिखाओ, लेकिन उन्होंने सर मेरे बच्चे की आँख दिखाने की बजाय उन्होंने आयुष्मान की फाइल बनानी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे फ़ोन से मेरा फ़ोन छीन के आधार कार्ड, मेरे बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनाया वहाँ।
सर उसके बाद भी मैंने कहा तो इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद खाली सिर्फ आसमान से कराया है सर इन्होंने मेरे तो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल की लापरवाही रही पूरी। सर पूरी लापरवाही है सर। इसमें मेरे बच्चे को शायद डॉक्टर ने ये भी कहा सर, जहाँ मैंने एम्स में दिखाया है, अगर शायद मैं पहले टाइम से अगर ये लोग ले चले जाते तो सर आज मैं अपने इतने बड़े बच्चे को, 15 साल का मेरा बेटा है, मैं उसकी आँख नहीं खोती सर। आज मैं इतनी परेशान हूँ सर। मैंने यहाँ तक कि सीएम शासन प्रशासन से सर मैं कब से सबसे वो कर रही हूँ सर, लेकिन कोई आगे आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? सर मैं स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहूँगी सर। आपका नाम? बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए हैं? सर। ममता राणा। 11 जुलाई को उस बच्चे के साथ स्कूल में हादसा हुआ, जहाँ पर टीचर वगैरह सब लोग मौजूद थे। तो तब से ये लोग ने कहा कि हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे, और ये बाकायदा इलाज कराने ले गए, बट फिर ये लोग वहाँ उनको छोड़ के आ गए उसी हालत में। तो रोज़ ये आज करेंगे कल करेंगे करते करते इन्हें 2 महीने निकाल दिए। कंजाबाग बिगराबाग में स्कूल है सरस्वती एकेडमी, पाल साहब का स्कूल है, जिसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रबंधक पाल जी, और उससे भी ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। उनका बिहेवियर तो ऐसा है कि वो इंसान को इंसान समझने के लिए राज़ी नहीं है। ये बेचारे गरीब हमारे पास आए थे और हम वहाँ गए। बाकायदा इनने बोला कि हम स्कूल का मामला है, स्कूल में ही बात करेंगे, बाहर बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके स्कूल में आ जाते हैं। बाकायदा इनने स्कूल में कल बुलाया, उसके बाद ये अपने कमरे से बाहर नहीं आए। कमरे में अगर इनने ये कहा कि कमरे में आओ, बात करनी है यहीं, सिर्फ 2 लोग आए और बाकी लोग कोई नहीं आए। हम लोग 7 लोग गए थे स्कूल से बाहर। इनका जो प्रांगण है इन्हीं के चैम्बर के जस्ट बाहर, वहाँ तक भी आने को राजी नहीं थे। ऊपर से मजाक बना रहे थे। ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको इतना हासिल कर दिया, 2 महीने से लटकाए पड़े हैं कि हम आज करेंगे कल करेंगे, और उसके बाद ये मुकर जाते हैं। तो ये इनके साथ मैं खुद इनके साथ आज थाने में आए। जितनी पब्लिक है ये सब उन्हीं के लिए आई है, क्योंकि एक बच्चे की आँख चली गई है, ज़िंदगी भर के लिए उसकी आँख चली गई, वो अपाहिज हो गया है। बस स्कूल और प्रशासन का इतनी लापरवाही है कि वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि हमें थाने उठाना पड़ा। उसकी माँ यहाँ तक करिए, अगर बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा, वो आज उसकी माँ स्कूल में जाके आत्महत्या करने की बात कर रही थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी माँ को समझाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, हम बात करते हैं, कानून का बात करेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर जो कार्रवाई करनी है करेंगे। भीड़ यहाँ दिख रही है आपको, ये सब स्कूल में जाने वाले थे। हम नहीं चाह रहे थे कोई बात हो, मगर स्कूल की जो लापरवाही है उसके कारण आज हम सब फिर यहाँ पर मौजूद हो गए। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा, इनके साथ गलत हुआ, तो बाकायदा हम लोग खड़े रहेंगे। जैसा ये चाहेंगे वैसा हम करेंगे। और कल के दिन अगर ऐसी कोई बात हो गई, इनके साथ गलत हुआ, तो स्कूल में अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या स्कूल की अगर और कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो हम इनके साथ लगातार खड़े रहे। विद्यालय प्रशासन अभी आया है, प्रबंधक साहब को बुलाया, वो तो आया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद उनके देवर आए हैं यहाँ पर और प्रिंसिपल आए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है हम इलाज करेंगे। उनका कहना है कि बच्चे का इलाज हम कर देंगे। हमने उनसे ये कहा है कि भाई बच्चे के अगर आँख खराब हो गई, अगर डोनेट का बात आ गई कहीं पर, तो वो आपको डोनेट भी करना पड़ेगा। तो वो सहमत हैं कि अगर हम आँख नहीं बनेगी, कहीं से डोनेट करना पड़ेगा। इंडिया के किसी कोने में भी वो इलाज कराने के लिए तैयार हो गए हैं, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है। और बच्चे का पूरा भविष्य, जब तक बच्चा पढ़ना चाहेगा, बीए करे, चाहे उसकी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट होगी, तो वो स्कूल प्रबंधक पूरा खर्चा उठाएगा। अगर वो इस बात से मुकर रहा है, जैसे आज वो लिखने को तैयार है कि हम पढ़ाई भी पूरी करवाएंगे बच्चे की, और आँख 11 जुलाई को 7th पीरियड में गेम्स इंडोर हो रहे थे। जैसा कि बारिश का मौसम है, उसकी वजह से मैंने इंडोर गेम्स की व्यवस्था की थी। इंडोर गेम्स चल रहे थे, कुछ बच्चे जो है आपस में बात भी कर रहे थे, कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे थे। तभी मुझे पता चला कि माहिर की आंख में जो है चोट लग गई है। तभी वो बच्चा सीधे मेरे पास आया। मेरा रूम जो है 10th क्लास के बिल्कुल बगल में है। फिर मैं अपनी गाड़ी से उस बच्चे को जो है यहाँ से हमारे विद्यालय के बिल्कुल पास में धर्मवीर जो डॉक्टर है, उनका अस्पताल है, क्लिनिक है, वहाँ क्लिनिक में ले गया। मुझे लगा कि उस बच्चे की इस तरह से बच्चे को जो है चोट लग गई है और मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो जानकी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ इमरजेंसी में मैंने पर्चा कटाया। इमरजेंसी में पर्चा कटाने के बाद मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि इमरजेंसी से बच्चों को तुरंत देख लिया था।
तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया इस तरह से जो है बच्चे को चोट लग गई है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने देखने के बाद जो है उसको अच्छे से जांच पड़ताल की, आँख की देखा। उसके बाद मुझे बताया कि बच्चे की आँख में जो है मेरे से नहीं हो पाएगा इलाज, आप ऐसा करिए कहीं और दिखा लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल यहाँ बेस्ट है, वही बता दिया सर मैं वहीं ले आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ सबसे, तुरंत ही उसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद जो है वहाँ से जो है हमें ऑपरेशन के बाद जो है हमने देखा कि बच्चे की आंख में ऑपरेशन हुआ है, अगर इसको हम हल्द्वानी से या फिर 19 जुलाई को जो है दृष्टि हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वहाँ पर उसके जो है डॉक्टर के द्वारा अन्य जांच हेतु से जो है ओम मीनाक्षी एक हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया, और ओम मीनाक्षी में जो है हेल्थ केयर था, वहाँ पे उसकी जांच की गई। उसके बाद वापस हम लोग आ गए। फिर 21 जुलाई को दृष्टि हॉस्पिटल दोबारा गए, जहाँ उसके फिर वही उसके मामा और प्रबंधक महोदय, हमारा एक स्टाफ और साथ में बच्चे की माँ और बच्चे को जो है वहाँ ले गए। तो उसका 21 जुलाई को दोबारा ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे जो है उसका ऑपरेशन कराया गया। फिर डॉक्टर ने देखा, उसके बाद डॉक्टर ने राय दी कि ऐसा करो आप जो है वहाँ पड़ोस में एक हॉस्पिटल है सुभानु आई हॉस्पिटल है, वहाँ दिखा दीजिए। तो इसी से डिस्कस किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई चेन्नई में एक हॉस्पिटल है जो एशिया के 10 टॉप डॉक्टर हॉस्पिटलों में आता है, वहाँ पे इलाज कराया जाए। तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। उसके बाद ये हुआ शंकर नेत्रालय जो कि एशिया का टॉप 10 हॉस्पिटलों में आता है, वहाँ पे उस बच्चों को जांच कराई गई, इलाज कराया गया, दिखाया गया। तो उस डॉक्टर ने भी वहीं जैसा कि बाकी डॉक्टरों ने बताया वैसे ही उन्होंने भी बताया कि इनकी जो है आँख में चोट लगी, ये सही नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने उसके बाद जो है वहाँ बताया। तो फिर हमने जो है 24 जुलाई को दिखाने के बाद जो है फिर 25 जुलाई को शंकर नेत्रालय में इलाज कराया। फिर उसके बाद जो है 25 जुलाई को जो है यहाँ दिल्ली लाया गया। दिल्ली में वो लोग उतरे। उसके बाद वहाँ से लाने के लिए विद्यालय से जो है प्रबंधक महोदय अपनी कार के द्वारा वहाँ गए, और वहाँ से जो है बच्चे की माता जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे सबको गाड़ी में बैठाए और खटीमा आ गए। उसके बाद खटीमा आने के बाद 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन बाद जो है 29 जुलाई को जो है ये कुछ जो 25-30 लोग इन्होंने इकट्ठा किया और जो है स्कूल में आए। स्कूल में आने के बाद जो है इन्होंने हम पे बहुत सारा दबाव डाला, और जो है इनके द्वारा दबाव बनाया गया, और जो है बहुत सारा बार बार परेशान किया जा रहा है। जबकि विद्यालय जो है बच्चे का इलाज कराने के लिए तैयार है, हर संभव इलाज कराने के लिए तैयार है, लेकिन इनके द्वारा जो है 25-30-40 लोगों का ग्रुप बुलाकर जो है अलग अलग तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं, विद्यालय पे दबाव डाल रहे हैं, जगह जगह जो है स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हैं। इस तरह से विद्यालय की छवि खराब कर रहे हैं, जबकि विद्यालय जो है अभी भी इनके इलाज के लिए तैयार है, और भविष्य में भी जो भी अगर इलाज होगा तो उसको करने के लिए संभव प्रयास पूरा करेगा। आपका नाम? मेरा नाम जो है रामेश है। मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ।